हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले अपन जान लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपको पता चल जाएगा कि अपन अंदर क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा सुनने में लेक्चर। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि इंडेक्स बताता हूँ मैं हर लेक्चर में बताता हूँ। क्योंकि देखो, किसी बच्चे को नहीं सुनना, कोई न्यूज़ नहीं सुनना, तो क्या है कि ठीक है, जिसको सुनना है, जिसको लग रहा है रिलीवेंट है मेरे लिए, तो वो पहले ही जान सकता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मेरा मतलब मोटिव ही नहीं है कि बच्चों का टाइम वेस्ट करूँ। इवन मैं भी अपना टाइम वेस्ट करूँ उन्हें झिला के या कुछ भी करके, तो मेरा भी इंटेंशन नहीं होता है। क्लियर? तो देखो, इंडेक्स जान लेते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि मोदी साहब ने क्या बोला है कि आप जानते हो कि इसराइल और हमास का वार चल रहा है। इवन इसराइल ने बेरूत, जो कि लेबनान कंट्री पर भी अटैक कर दिया है, और हेजबुल जो कि पार्टी है, क्लियर, इस पर भी इसके जो लीडर थे, जो मैंने बताया था आपको, सैयद हसन नसरुल्ला जी, वो भी डेथ हो गई थी उनकी। अब इस पर मोदी साहब ने क्या रिएक्शन दिया है वो मैं बताऊंगा, क्या रिक्वेस्ट करी है जो कि इसराइल से है। क्लियर? देन आफ्टर बताऊंगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जॉब ग्रोथ। देखो, इस 12 साल में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब ग्रोथ हुई है। अब कितनी हुई है और कितनी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कि बड़ी है, देखते हैं अपन। डेटा देखेंगे, जो भी नया डेटा आया है, एनुअल सर्वे आया है ऑफ इंडस्ट्री, जिसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड वी कैन से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। क्लियर? 2022-23 का डेटा है। क्लियर? देन आफ्टर अपन समझेंगे ग्रीन वॉर रूम। देखो, ग्रीन वॉर रूम बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, और ये क्यों बनाया है इसका कारण भी अपन जानेंगे। क्लियर? देन आफ्टर US हैज ओपन एडिशनल 2.5 लाख वीजा फॉर इंडियन ट्रेवलर। क्या है कि आप जानते हो USA का आपको वीजा चाहिए तो उसके लिए आपका इंटरव्यू होता है। क्लियर? अगर इंटरव्यू पास होते हो देन आफ्टर आपको वीजा मिलता है USA का। तो क्या है कि USA ना फिर से 2.5 लाख वीजा देने वाली है इंडियनों को। आप जल्दी जल्दी इंटरव्यू होंगे। क्लियर? तो और डिटेल में अपन जानेंगे। क्लियर? देन आफ्टर जल ही अमृत अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। क्या है ये प्रोग्राम? जल ही अमृत के बारे में अपन जानेंगे। क्लियर? और इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2004 में स्टार्ट हुआ था, उसको 10 साल हो गए, और स्वच्छता ही सेवा, अब ये 2 अक्टूबर को क्या क्या नए नए इनिशिएटिव प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं मोदी साहब के जरिए। कौन से 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि 9,600 करोड़ के अप्रूव कर दिए हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर? चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले है मोदी कॉल इसराइल फॉर पीस। देखो, आप जानते हो इसराइल ने क्या किया है। इसराइल और हमास का वार चल रहा है। इसराइल और हमास वार, और इसी के साथ इसराइल और हेजबुल का भी वार स्टार्ट हो गया है। क्लियर? वी कैन से इट इज अ इसराइल और लेबनान। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कई बार बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाल दी है, जो भी इंडियन लेबनान कंट्री में रह रहे हैं उनको एडवाइजरी निकाल दिया कि आप अपनी कंट्री वापस आ जाइए, क्योंकि अब इसराइल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है लेबनान कंट्री पर। क्लियर? ये अटैक 2006 में हुआ था। कब? 2006 में, जब इंडिया ने ऑपरेशन सुकून स्टार्ट किया था, जिसमें 12,000 इंडियनों को रेस्क्यू किया था। कितने? 12,000 इंडियनों को रेस्क्यू किया था लेबनान से। क्लियर? ऑपरेशन सुकून, याद रखना। अब क्या हुआ है कि जैसे आप जानते हो कि बेरूत, जो कि लेबनान की कैपिटल है, यहां पर अटैक किया था किसने? एयर स्ट्राइक करी इसराइल ने। और जो कि मेन लीडर हैं, जो कि हेजबुल के मेन लीडर कौन? मेन लीडर वी कैन से सैयद हसन नसरुल्ला, ये है, इनकी डेथ हो गई है। ये सबसे बड़े लीडर थे, इनकी डेथ हो गई ड्यू टू एयर स्ट्राइक ऑफ इसराइल ऑन लेबनान कंट्री। क्लियर? अब आप जानते हो कि अभी इसको देखते हुए अब मोदी साहब, आप जानते हो कि इंडिया की कितनी वैल्यू है, अगर इंडिया इन चीजों में पार्टिसिपेट ना करे तो इंडिया की वैल्यू कम हो जाती है। अब मोदी साहब ने भी क्या किया, इसमें कूद पड़े।
और मोदी साहब ने इस वीकेंड से, आप जानते हो इंडिया तो हमेशा लाइक करती है पीस को, पीस एंड स्टेबिलिटी को लाइक करती है और न्यूट्रलिटी को लाइक करती है। हालांकि हम यूक्रेन में बोल के नहीं आए कि हम न्यूट्रल हैं, इस बात को हम सपोर्टर हैं पीस के, ऐसे मोदी साहब यूक्रेन में बोल के आए थे। बट मेरा मानना है कि इंडिया हमेशा से ही कोल्ड वार से ही न्यूट्रलिटी की पॉलिसी फॉलो कर रही है और वो किसी के भी वार में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती। वो पाकिस्तान से ऑलरेडी परेशान है, छोटी सी कंट्री है, क्लियर। और क्या करेंगे हम, इन्वॉल्व करेंगे क्या, क्योंकि हम इमर्जिंग कंट्री है यार, हम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसको देखने के कारण क्या कि हम लड़ेंगे या हम इन्वॉल्व होंगे, हम किसी से वार क्यों करें। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है कि हमारी इसराइल से लड़ाई हो, या फिर हमारी पैलेस्टाइन से लड़ाई हो, या फिर हमारी लेबनान से लड़ाई हो, या फिर हमारी यूक्रेन से हो, या फिर रसिया से हो। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, वो अलग चीज़ है। पर देखो मोदी साहब ने 3 प्रायोरिटी दी है, 3 प्रायोरिटी दी है, याद रखना। इनको मेंशन करने में बड़ा आपको अच्छा मार्क्स मिल सकेंगे। 3 प्रायोरिटीज क्या है। पहला, फर्स्ट है प्रिवेंट, वी कैन से रीजनल एस्किलेशन। क्लियर, पहली प्रायोरिटी क्या दी इसराइल को कि प्रिवेंट रीजनल एस्किलेशन। क्लियर। दूसरा क्या बोला, रिलीज ऑल हॉस्टेजेस। क्लियर। देन आफ्टर दूसरी प्रायोरिटी बोली कि रिलीज ऑल हॉस्टेजेस। और तीसरी प्रायोरिटी भी याद रखना, तीसरा बोला कि अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। पीस एंड स्टेबिलिटी, अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। ये मोदी साहब के 3 प्रायोरिटी याद रखना, जो कि इसराइल को रिक्वेस्ट करी है कि जल्दी जल्दी रीजनल एक्सप्रेशन को रोका जाए और जितने भी हॉस्टेज पकड़े हैं, जो भी आपने दूसरी कंट्री के हॉस्टेज आपकी कंट्री में, उनको जल्दी जल्दी रिलीज किया जाए और पीस और स्टेबिलिटी रहे वेस्ट एशिया में। ये रीज़न है। क्लियर। और जो इसराइल ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल की रीच में पूरा वेस्ट एशिया है, इसराइल किसी को भी उड़ा सकती है। देख रहे हो आप, ये स्टेटमेंट आया इसराइल का, क्योंकि जो हेजबुल है, ये ग्रुप है, ये है ईरान बैक्ड। क्या है, ईरान बैक्ड, ईरान इसका सपोर्टर है। और ठीक है, तो ईरान को धमकी देने के लिए इसराइल ने यह भी बोला है कि कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है वेस्ट एशिया में जो हमारी रीच के बाहर हो, जो हमारी रीच के बाहर हो। देख रहे हो, इसराइल भी बराबर धमकी दे रही है वेस्ट एशिया में, क्योंकि उसके ऊपर हाथ है यूएसए का। और यूएसए ने जो हेजबुल के जो लीडर मरे हैं, जो कि सैयद हसन नसरल्ला, उनके लिए बोला है, यूएसए ने एक स्टेटमेंट दिया है, मेजर ऑफ जस्टिस। मतलब देखिए आप, मतलब क्या बताऊं मैं अब यूएसए के बारे में। मेजर ऑफ जस्टिस, क्या स्टेटमेंट दिया है, इट इज अ मेजर ऑफ जस्टिस। देख रहे हो आप, क्या मतलब इसराइल ने गलत किया, मारा किसी को, कुछ भी किया, आप बोल रहे हो कि ये जस्टिस है, ये जस्टिस करा है। मतलब क्या बोलूं अब, ठीक है, आप समझ गए होंगे। मोदी साहब के 3 प्रायोरिटी याद रखना आप, जो मैंने आपको बताया है। क्लियर, ज़्यादा अपन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जॉब ग्रोथ। देखो 12 ईयर में, 12 साल बाद हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉब की ग्रोथ हुई है। अब वो कितनी हुई है और ऐसा कौन सा डेटा आया है, तो देखो अभी आया है एनुअल सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लियर, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का अभी डेटा आया है। क्लियर, और ये कब का आया है, 2022-23 का। क्लियर, 2022 और 23 का डेटा आया एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। अब इसको रिलीज कर दिया है, पब्लिक कर दिया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसने रिलीज कर दिया इस मिनिस्ट्री ने। अब क्वेश्चन बनता है कि सर कितनी जॉब ग्रोथ हुई है। अगर देखा जाए तो 2021 और 22 का डेटा, तो देखो इसमें लिखा है कि पहले अपन जान लेते हैं 7.5% ग्रोथ हुई है एक साल में, एनुअल में 7.5% ग्रोथ हुई है। तो देखा जाए, देखो 7.5% लिखा है, क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि 2022-23 में 7.5% ग्रोथ हुई है। अब क्या है, जॉब कितनी थी 2021-22 में, तो देखा जाए तो जॉब थी हमारे यहाँ पर 1.73 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी थी 21 और 22 में, 1.73 करोड़ वैकेंसी जॉब थी। अब ये कितनी हो गई, 7.5% ग्रोथ हुई है, तो ये हो गई है 1.84 करोड़। कितनी हो गई है, 1.84 करोड़ जॉब ग्रोथ हुई है एक साल के अंदर। तो देख रहे हो आप, और ये 12 साल में पहली बार हुआ है। 12 ईयर के बाद ऐसा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हुई है, जॉब ग्रोथ हुई है, क्लियर। तो आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं, अब एक और डेटा मैं बता देता हूं कि हमारे इंडिया में कितनी इंडस्ट्रियां हैं, मींस कौन सी इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है जॉब की, या फिर ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, और कितनी इंडस्ट्री हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो देखो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी है। तो देखा जाए डेटा, अगर डेटा देखा जाए तो अभी 2021-22 में थी 2.49 लाख इंडस्ट्री, और एक साल में कितनी ग्रोथ हुई है। अगर देखा जाए 2022 और 23 का डेटा, तो ग्रोथ हुई है 2.53 लाख इंडस्ट्री ग्रोथ हुई है, क्लियर। इतना समझ में आ गया कि 2021-22 में कितनी इंडस्ट्री थी, 2.49 लाख, और कितनी ग्रोथ हुई 2022-23 में 2.53 लाख इंडस्ट्री हो गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है, हमें जानने की जरूरत है कि सर ये बताइए किस किस इंडस्ट्री में जॉब ग्रोथ ज्यादा हुई है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री है फूड प्रोडक्ट। कौन सी है, फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जॉब ग्रोथ हुई है। देन आफ्टर फॉलोड बाई टेक्सटाइल, देन आफ्टर फॉलोड बाई बेसिक मेटल, देन आफ्टर वियरिंग अप्रैल, मीन्स कपड़े पहनने वाले होते हैं जो, इसमें भी ग्रोथ हुई है जॉब की, क्लियर। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है हमारे इंडिया में इंडस्ट्री में, जॉब ग्रोथ फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, क्लियर। इसके बाद फॉलोड बाई टेक्सटाइल में, देन आफ्टर बेसिक मेटल, और देन आफ्टर वियरिंग अप्रैल, क्लियर। ये ग्रोथ हुई है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि जॉब ग्रोथ कितनी हुई है। अब क्वेश्चन बनता है कि किस स्टेट का ज्यादा शेयर है इस जॉब ग्रोथ में, मीन्स हमारे इंडिया में देखा जाए तो ग्रॉस वैल्यू एडेड किस स्टेट का ज्यादा है इंडस्ट्री का शेयर। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा शेयर जो है इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, वो है महाराष्ट्र का। किसका है, महाराष्ट्र का। देन आफ्टर इसके बाद है अपना गुजरात, देन आफ्टर इसके बाद तमिलनाडु, देन आफ्टर कर्नाटका, देन आफ्टर मध्य प्रदेश, वी कैन से उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का शेयर है। और ये पांचों की पांचों स्टेट, ये 5 स्टेट वी कैन से शेयर है इंडिया के शेयर ऑफ जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडिया। देखा जाए इन 5 स्टेटों का ही शेयर सिर्फ ओनली 54% है। देख रहे हो कितना शेयर है 5 स्टेटों का, मीन्स इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है और सिर्फ ओनली 5 स्टेट कितनी ग्रोथ कर रही है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में महाराष्ट्र के अंदर है, इसके बाद गुजरात में, इसके बाद तमिलनाडु, देन आफ्टर कर्नाटका, और लास्ट में उत्तर प्रदेश। और पांचों का शेयर देखा जाए तो इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडेड में शेयर है इनका सिर्फ ओनली
ओनली 54%। और देखो मीन्स आप देख रहे हो 46% शेयर तो अदर स्टेट एक्सक्लूडिंग दीज 5 स्टेट। क्लियर, ये पांचों स्टेट का शेयर देख रहे हो 54% है इंडिया में ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो कितनी बड़ी बात है। और मैंने आपको क्लियर कर दिया पूरा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी इंडस्ट्री बड़ी है। क्लियर, और कौन सी स्टेट का शेयर ज़्यादा है और किस इंडस्ट्री में ज़्यादा जॉब ग्रोथ हुई है। क्लियर, तो चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है ग्रीन वार रूम। क्या है दोस्तों, आप जानते हो कि जैसे ही दिल्ली में विंटर सीजन स्टार्ट होता है, विंटर सीजन स्टार्ट होते ही दिल्ली में विजिबिलिटी कम हो जाती है। क्या हो जाता है, दिल्ली में विजिबिलिटी कम हो जाती है। सर ये क्या है, विजिबिलिटी कम कैसे हो जाती है? अरे इसका डायरेक्ट रिलेशन है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है दिल्ली के अंदर, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, विजिबिलिटी कम तो होगी। जब पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो वीकेंड से 10 मीटर से 10 मीटर तक अगर कोई भी खड़ा हो वो दिखता नहीं है, इतनी विजिबिलिटी कम हो जाती है। मैं तो 6 साल रहा हूँ, मुझे मालूम है कितनी विजिबिलिटी कम हो जाती है। क्लियर, तो क्या है कि एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ग्रीन वार रूम बनाया है। ग्रीन वार रूम बनाया है। क्या बनाया है? ग्रीन वार रूम। ये क्या, दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करेगा। अब क्वेश्चन बनता है कि कैसे मॉनिटर करा जाएगा, ये बताइए सर। मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट बताई थी, जो कि रिपोर्ट आई थी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी। क्या बोला था कि मैंने आपको बताया था कि जो कि दिल्ली में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है स्टब बर्निंग। क्या है सबसे बड़ा कारण? स्टब बर्निंग। ये क्या होता है, जो कि हार्वेस्ट करने के बाद किसानों को जो रिमेनिंग बचता है, वीकेंड से पैडी को हार्वेस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है उसको क्या करते हैं, किसान जला देते हैं, उससे पॉल्यूशन बनता है, वो दिल्ली में आता है। और पंजाब और हरियाणा में ये मोस्टली होता है, तो वहाँ से पॉल्यूशन आता है दिल्ली के अंदर। तो देखा जाए इस रिपोर्ट में बोला गया था कि इस बार 11% टाइम, या 11 टाइम बोल सकते हैं, 11 टाइम ऑफ स्टब बर्निंग मोर इन पंजाब एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर देखा जाए तो 11 गुना ज़्यादा स्टब बर्निंग हुई है पंजाब में अगर प्रीवियस ईयर से अपन कंपेयर किया जाए, और हरियाणा में 5 गुना, 5 टाइम्स। तो मतलब देख रहे हो कि दिल्ली में पॉल्यूशन आने वाला है और वो समझ गए हैं कि ये पॉल्यूशन डेफिनेटली आएगा और परेशान करेगा। क्लियर, तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड एनहांसिंग दी पॉल्यूशन इन दिल्ली, दैट इज अ स्टब बर्निंग। क्लियर, अब क्या है, मैं क्वेश्चन अपन दूसरे पे आते हैं। जैसे मैंने आपको ये तो सिर्फ ओनली नॉलेज के लिए बताया, ग्रीन वार रूम, ये क्या बनना है, ग्रीन वार रूम। अब ग्रीन वार रूम में क्या है कि दिल्ली सरकार ने 8 मेंबर, वीकेंड से 8 मेंबर ऑफ एनवायरमेंट एक्सपर्ट एंड साइंटिस्ट को अपॉइंट किया है। क्लियर, जो कि मॉनिटर करेंगे, ये क्या करेंगे, मॉनिटर ऑन ग्रीन वार रूम। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ग्रीन वार रूम के कुछ ना कुछ तो इसके फैक्टर रखे होंगे कि क्या क्या करेगी ग्रीन वार रूम। क्लियर, तो ग्रीन वार रूम क्या करेगी मैं बता देता हूं कि सबसे पहले इसका काम होगा कि ये मॉनिटर करेगी, मॉनिटर ऑन डेटा ऑफ नासा सैटेलाइट ऑन स्टब बर्निंग। स्टब बर्निंग का जो डेटा है नासा की सैटेलाइट कलेक्ट कर रही है उसको मॉनिटर करेगी। क्लियर, देन आफ्टर ड्रोन मैपिंग, देन आफ्टर 24 आवर ऑफ वी कैन से एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स को 24 घंटे ये मॉनिटर करेगी।
क्लियर। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि ग्रीन वार रूम क्या है। इसका मेन मोटिव एक ही है, सिर्फ ओनली दिल्ली गवर्नमेंट का, कॉम्बेटिंग एयर पॉल्यूशन। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ भी बताई थी कि डस्ट फ्री ड्राइव वीके सक्सेना, वीके सक्सेना जी। अब ये कौन है वीके सक्सेना? मिस्टर वीके सक्सेना इज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना। तो आप याद रखना, इन्होंने एक स्टार्ट किया था डस्ट फ्री ड्राइव नाम से, डस्ट फ्री ड्राइव इस नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो कि एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट करेगा। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मेंशन करके आइए ग्रीन वार रूम के बारे में। क्लियर। जैसे आपको एयर पॉल्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है या क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ग्रीन वार रूम को मेंशन करके आ सकते हो और एक लाइन में बता सकते हो कि ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है टू कॉम्बैट और मॉनिटर दी एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। क्लियर। और आप जानते हो कि दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड सिटी है, तो अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है यूएसए हैज ओपन 2.5 लाख वीजा फॉर इंडियन ट्रेवलर। क्या है पहले तो अपन जान लेते हैं ये वीजा किस किस के लिए ओपन हुआ है। तो ये हुआ है जो कि टूरिस्ट घूमने जाते हैं, टूरिस्ट के लिए वीजा दिया जाएगा। स्किल्ड वर्कर के लिए, और वीकेंड से स्किल्ड वर्कर के बाद वीकेंड से स्टूडेंट्स। क्या है कि यूएसए ने 2.5 लाख वीजा ओपन कर दिया और जल्दी से जल्दी इंटरव्यू होंगे। क्या होता है कि जब हम यूएसए का वीजा अप्रूव करने के लिए या घूमने जाते हैं या फिर किसी पढ़ने जाते हैं तो इसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। यूएसए का वीजा चाहिए तो आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ता है और उसका आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। और अगर आप उस क्वेश्चन को दे पाते हो तो आपको इजीली वीजा मिल जाता है। क्लियर। वैसे मिल ही जाता है बट बहुत रेयर केस है कि नहीं मिले। ठीक है। अब क्या है कि यूएसए ने क्या किया है कि 2.5 लाख वीजा देने वाली है इंडियन ट्रेवलरों को। कितने? 2.5 लाख वीकेंड से वीजा देने वाली है इंडियन ट्रेवलर को। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इट एनहांस दी पीपल टू पीपल टाइज, पीपल टू पीपल टाइज और रिलेशन भी बढ़ाएगा। रिलेशन ऑफ इंडिया यूएसए, इंडिया और यूएसए के रिलेशन को भी एनहांस करेगा। और यूएसए 2.5 लाख वीजा देने वाली है। किस लिए? अब इंटरव्यू जल्दी जल्दी होंगे उनके। और 2.5 लाख वीजा 3 वर्ग के लिए, जैसे कोई टूरिस्ट जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है यूएसए, तो शॉर्ट टर्म वीजा मिल जाएगा उसको। या फिर स्किल्ड वर्कर है, कोई जॉब करना चाहता है यूएसए में, तो उसको भी शॉर्ट टर्म वीजा मिल जाएगा। देन आफ्टर कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, कोई स्टूडेंट यूएसए पढ़ने जाएगा तो उसको भी वीजा मिलने वाला है। क्लियर। याद रखोगे, सिंपल है। क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है मोदी लॉन्च सैनिटेशन प्रोजेक्ट। देखो आप जानते हो कि स्वच्छ भारत अभियान 2014 में स्टार्ट हुआ था और इसको अब 2 अक्टूबर को 10 साल हो जाएंगे लॉन्च करे हुए। स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल हो जाएंगे लॉन्च करे हुए और इसी को देखते हुए स्वच्छता सेवा कैंपेन होने वाला है। मोदी साहब इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे, अटेंड करेंगे। क्लियर। अब इस कैंपेन में मोदी साहब ने 9600 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। 9600 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, सैनिटेशन प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट क्या है और इसी को थीम भी जानेंगे हम कि थीम क्या है इसकी, जो स्वच्छता ही सेवा होगी इस साल की, उसकी थीम क्या रखी है। तो देखो सबसे पहले थीम जान लेते हैं, जो कि 2 अक्टूबर को प्रोग्राम होगा। उसकी थीम रखी है वीकेंड से संस्कार स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता। क्लियर। ये इसकी थीम रखी है, वीकेंड से स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, ये इसकी थीम रखी गई है। क्लियर। अब क्या है दोस्तों कि 10 साल तो होने वाले हैं और इससे क्या है कि मैंने आपको बताया था स्वच्छ भारत मिशन जो था ये क्या था, मेंटलिटी पे इफेक्ट करने वाला था। और सक्सेस भी था क्योंकि क्या है कि कई सारी चीजें साफ भी हो गई थी। पर ये गवर्नमेंट ने साफ नहीं करा, ये करा है लोगों ने साफ। लोगों की मेंटलिटी चेंज हो गई थी। लोगों ने खुद सोचना स्टार्ट कर दिया था कि हमारा देश हमें साफ रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हमें हमारा देश साफ रखना चाहिए। ये लोगों की मेंटलिटी चेंज हो गई थी।
क्लियर, स्वच्छ भारत मिशन। अब क्या किया है कि मोदी साहब ने 9,600 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं, सैनिटेशन प्रोजेक्ट, सैनिटेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, ये कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं, तो देखो सबसे पहला है वी कैन से अर्बन वाटर एंड सीवेज अंडर अमृत स्कीम एंड अमृत 2.2। अब क्या है अमृत, क्या है सर जी तो बता दीजिए। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर, इसका मैंने आपको इंडिविजुअल लेक्चर बना के रखा है, मेरे एडिटोरियल में जाइए तो अमृत 2.0 के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। क्लियर, तो पहला इसको अलॉट किया है। देन आफ्टर दूसरा अलॉट किया है कि सीवेज वी कैन से वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट अंडर गंगा मिशन, अंडर गंगा मिशन मीन्स रिवर को क्लीन करना या फिर वाटर सीवेज सिस्टम को सही करना, इसका दूसरे अलॉट किया है। तीसरा अलॉट किया है कंप्रेस बायोगैस अंडर, कंप्रेस बायोगैस अंडर वी कैन से अंडर गोवर्धन स्कीम। क्या है कि ऐसे कई सारे बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे जो कि गोवर्धन स्कीम के अंडर आएंगे। क्लियर, तो ये 3 प्रोजेक्ट के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने 9,600 करोड़ अप्रूव कर दिया है और ये 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। 10 साल हो जाएंगे स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च करे हुए। तो स्वच्छता ही सेवा 2024 लॉन्च होगा 2 अक्टूबर को, तो याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है जल ही अमृत, ये लास्ट है। जल ही अमृत मीन्स क्या है? जल ही अमृत। अमृत क्या होता है? अमृत पीने के बाद आदमी कहीं मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। तो इसको क्या है, अमृत को जल से कंपेयर कर दिया है। जल ही अमृत मतलब जल ही है अमृत। जल को पियोगे तो ही अमर हो पाओगे, जल के बिना कुछ नहीं है। और ये बात सही भी है। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी मतलब अमर तो नहीं होते, बट अगर जल नहीं मिलेगा तो मर भी तो जाओगे। जितनी लाइफ है उतनी लाइफ में तो आपको जल चाहिए ना। तो जल ही अमृत ये एक मिशन है जो कि स्टार्ट किया है, प्रोग्राम स्टार्ट किया है वाटर मिनिस्ट्री ने। क्लियर, अब इसमें क्या है जल ही अमृत, जल को अमृत से कंपेयर क्यों किया है, क्या रीजन है, तो देखो सब जानते हैं। जल ही अमृत क्या है कि इसमें वाटर जो यूजेज वाटर है, जिसको वाटर को यूज कर दिया है उसकी रिसाइकलिंग करना। क्या करना? यूजेज वाटर की रिसाइकलिंग करना। वी कैन से फिर से इसको रिन्यू करना, या वी कैन से इंसेंटिव। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है इंसेंटिव टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू इंप्रूव वाटर क्वालिटी एंड रिसाइकल यूजेज वाटर, जो यूज कर चुका है वाटर उसको रिसाइकलिंग करना, ये इसका मेन मोटिव है। तो आप पूरी तरह समझ गए जल ही अमृत क्या है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जल ही अमृत ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है वाटर मिनिस्ट्री ने, और इसमें जल को कंपेयर कर दिया है अमृत से। अमृत क्या होता है? जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, जिसको पीने के बाद अमर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अमृत। तो अमृत का कंपेयर कर दिया है जल से, और सही भी किया है क्योंकि जल के बिना जीवन ही नहीं है। अगर जल नहीं मिलेगा तो आप मर भी सकते हो, और जल मिलेगा तो जितनी लाइफ है उतनी तो जी लोगे। क्लियर, तो ये एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जल ही अमृत। इसमें क्या है कि इंसेंटिव दिया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि वो रिसाइकल करें यूजेज वाटर का, और इसी के साथ वाटर की क्वालिटी को भी एनहांस करें। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि जल ही जीवन क्या है, जल ही जीवन और जल ही अमृत।
क्लियर, याद रखोगे। इसी के साथ 1 अक्टूबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।